नमस्कार साथियों, बेटा आज आ गया हमारे सामने हिस्ट्री का पेपर। जैसा कि मैंने बोला था बेटा जो कराऊंगा वही आएगा और सेम वही चीज हुई है। और कल के पेपर में भी बेटा यही होने वाला है, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम आपके काम आने वाले हैं क्लास 12th में। इस बार तो बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे गए थे, तब भी पूरे वही आए हैं। क्लास 12th में बेटा एक एक क्वेश्चन पढ़ा के भेजेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जान लो बेटा आपके कितने एमसीक्यू ठीक है और कितने गलत। आ जाओ सर, आओ सर, इधर आ जाओ सर, इस साइड कर लो बच्चों, उल्टा दिखाई देगा। आ जाओ आ जाओ। तो देखो मेरे बच्चा, जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि मेसोपोटामिया के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो बेटा इसका आंसर था बी कि 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरी भाषा का स्थान किसने ले लिया? अक्दी ने। अगला है बेटा, एन मरकर का दूत और रट्टा से किसकी सजावट के लिए सामान लेने गया था? तो मंदिर बनाने के लिए। क्लियर। उससे अगला है बेटा, मारी के राजा किस समुदाय के थे? तो एमोरॉइट के थे। फिर अगला है बेटा, सेनेटरों को सैनिक कमान से किस शासक ने हटा दिया? तो गैलिनस ने। क्लियर। फिर पांचवें का आंसर है बेटा डी। इस तरीके से मिलान करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर छठे का है मेरे बच्चा, स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है। ये अगर आपने एमसीक्यू की वीडियोस देखी हुई तो मैंने सारे क्वेश्चन लिखे थे। अब देखो यहाँ पे स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है, ये किसने बोला था? तो उसके पोते मोंके ने। किसके पोते? चंगेज खां के। अगला है बेटा, किस सामाजिक समूह ने मंगोलियों की सत्ता स्वेच्छा से स्वीकार की? तो ततार ने, ठीक है। अगला है बेटा, आठवें में आ जाओ तो फ्यूडल किससे रिलेटेड था? तो सभी से था, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक और सामाजिक। ए बी सी डी चारों है। अगला है बेटा, मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का है। अगला है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व, इसका आएगा बेटा लुई 13, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना 10th का बी है। अगला 11th का भी बेटा बी है, ठीक है, क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है बेटा 12 का है सी, क्योंकि वो पूरी तरीके से शासन से दूर रहती थी, बेसिकली जो फीमेल थी, लेकिन कुछ ही स्थिति में उन्हें राइट्स मिलते थे। आई बात समझ? आगे है बेटा 13वें का कौन सा है? 13वें का है हमारा सी, ठीक है। 14 का बेटा ए है, याद रखना। ये बेसिकली एनसीईआरटी में एक चित्र दे दिया है, ठीक है, इसका ए है, याद रखना। फिर आ गया बेटा 15वें का कौन सा है? बेसिकली रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? जो मूल बाशिंदों के लिए एक छोटे सा एरिया में कैद कर दिया था, यानी इसका भी बी है। सभी बच्चे अपने आंसर मिलाते जाएं और बताना बेटा कितने सही हैं और कितने गलत हैं। उसके बाद आयो बेटा, टेरा न्यूलियस का अर्थ क्या है? तो जो किसी का ना हो, ठीक है, एक वर्ड है ये, इसका मतलब क्या होता है? जो किसी का नहीं है। फिर अगला है बेटा, ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती यूरोपीय आबादकार कौन थे? जो इंग्लैंड से निर्वासित हुए वे अपराधी थे, यानी कि इंग्लैंड से जिन्हें सजा मिली थी वही लोग थे। क्लियर है। अगला है, अपने से एशिया को निकाल फेंकना। ये जापान के लिए बोला था किसने बेटा? फुकुजावा युकीची ने। किसने? फुकुजावा युकीजी। फिर 19वें है बेटा, आइनू लोग कहाँ से आते थे? तो होकाइडू टापू से, ठीक है। ये आइनू एक बेसिकली जनजाति थी जो जापान के होकाइडू टापू पर देखने को मिलती है। अगला है बेटा 1905 में चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त करने के कारण क्या थे? तो पश्चिमी विज्ञान का प्रभाव, क्योंकि उधर पश्चिमी विज्ञान का काफी प्रभाव देखने को मिलने लगा था। फिर बेटा यहाँ पे कोइमिंतांग के राजनीतिक दर्शन के बेसिकली आधार कौन थे? तो सन यात सेन। क्लियर। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको बोला था उरनगर की विशेषताएं आएंगी, वो आई हैं। उससे अगला इटली का पुनरुत्थान भी मैंने बोला था आएगा, और गोल वाला बेटा मैंने आपको बताया था कि कैसे बेसिकली जो गोल था, जर्मनी की एक जनजाति थी फ्रैंक जनजाति ने हमला किया, उसके बाद फ्रैंक जाति ने उसे अपना नाम दे दिया और क्या कह दिया? फ्रांस कह दिया, याद करो। फिर उसके बाद बेटा ये गोल्ड रश नहीं है, गोल्ड रश है, ठीक है। ये मैंने बोला था 3 या 8 में आएगा और 3 में आया है। अगला, अमेरिका के मूल निवासी की विशेषताएं बेटा कल रात वाली वीडियो जाके ओपन करके देख लो, पूरा आपको मिल जाएगा। अगला, मेजी सुधार, मेजी रिस्टोरेशन या जापान के विकास में पर्यावरण को नुकसान याद, ये तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते थे, ठीक है। नई विद्यालय व्यवस्था मैंने आपको बताया था जापान में एजुकेशन ने कैसे रोल प्ले किया। आप जाके वीडियोस को क्लियरली देखना, जिस बच्चे ने देखी है उसे पूरा फायदा मिला होगा। अगला है बेटा 8 नंबर के तो भाई तीनों क्वेश्चन मैंने बोले थे बिल्कुल वही आए हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन बताना था। अगला चंगेज खां की यासा मैंने बताया था आएगा, ऐसे 1 में भी था, मैंने स्टार भी किया था इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद बेटा मेजी रिस्टोरेशन मैंने आपको बताया था आएगा, मतलब वो
आएगा। क्लियर हुई बात? सारे क्वेश्चन बेटा बताए हुए थे, उसके बाद मैंने आपको पैराग्राफ भी बता दिए थे। वो एक पहले चैप्टर में से दिखेगा, वो पहले में थे। ये देखो मोर वाला है ना। फिर उसके बाद बच्चा मैंने आपको बताया था कि एक दिखेगा आपको कहाँ से, छठे चैप्टर में से, ठीक है। और एक दिखेगा, वो सॉरी छठा बोल दिया मैंने, जो आपका 3 वर्ग है, 3 ऑर्डर्स, ठीक है। एक 3 ऑर्डर्स में दिखेगा ये रहा, ठीक है। और एक दिखेगा उसमें से क्या नाम है, क्या वो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है, वो ये रहा। तो बेटा आप अगर सही तरीके से करके गए होते पेपर को तो पूरे नंबर आने के पूरे चांसेस थे। चलो अब जो बच्चे नए हैं बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ बेटा 12th के साथ पूरी तैयारी में आएंगे, पूरे जोश के साथ आएंगे। और हाँ एक एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक एक आंसर लेके आएंगे। तो कोई भी बच्चा घबराए नहीं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।